तो हेलो नमस्कार ऑल स्टूडेंट बॉयज एंड गर्ल्स, माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय मास्टर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी लोगों को हम बताना चाह रहे हैं कि अभी हाल ही में यूपीपी का परीक्षा यूपी में समाप्त हुआ है, जो बहुत कोई खास अच्छे से तो नहीं हुआ है। काफ़ी बच्चे उससे रुष्ट हैं, इनको संतुलित अभी नहीं हो मिल रहा। लेकिन देखिए आगे सरकार क्या करती है, इस पे काफ़ी जो है बहस चल रहा है। वैसे हम सभी जो है बड़े बड़े कोचिंग संस्था वाले टीचर्स जो भी हमारे हैं, सब लग चुके हैं हमारे हक को दिलाने के लिए। तो हम सबका भी हक बनता है कि उनके सपोर्ट में हम सब जाएं। जहां तक हो सके जितना सपोर्ट आप हम सब लोगों को मिलकर उन सभी टीचरों का करना चाहिए सहयोग, क्योंकि एक दूसरे जब मिलकर सहयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है सरकार को ही जाना पड़ेगा और उनको परीक्षा फिर से एग्जाम कराना पड़ेगा। तो अब आप सभी को बताने वाले एक नया खुशखबरी। तो सबसे पहले कोई भी आप जान ही रहे हैं, अगर न्यू खुशखबरी आप सभी लोगों को सुनना है तो कुछ उसके बदले तो देना ही पड़ेगा। तो आप सही लोग बस उसके बदले हमें कुछ चाहिए नहीं आपसे, बस हमारे वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर दीजिए सबसे पहले, अगर देख रहे हैं न्यू, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किएगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस इतने आपसे हमारा जो है निवेदन है, यही मांग है। तो बताने वाला है, देखिए जैसा कि 2023-24 में न्यू वैकेंसी यूपीएसआई यानी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती, क्योंकि भी हार्ट जो है 2021 में जो उसका निकला हुआ वैकेंसी था, तो उसका हाल ही में परीक्षा हुआ, जो अभी 2022-23 में पूरा सब ट्रेनिंग होकर वो लोग चले गए हैं। तो यानी हमारा 2021 से वैकेंसी आया था, तब से कितना यानी 21-3-24 यानी 3 साल हो गया है। यानी एक सरकार जाते हुए कम से कम एक बार दरोगा भर्ती करती है। तो ये जो देखिए दरोगा भर्ती, तो इस सरकार समथिंग 4 साल बीत ही गया है, 5वां चल रहा है। तो मान के चलिए फार्म कब आने वाला है, हमको तैयारी जो है लग जाना चाहिए कब से कब, क्या क्या क्राइटेरिया है सबसे पहले उसको हम सबको जानना जरूरी है, तब उसके बाद आप आगे तैयारी कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर, देखिए यूपीएसआई उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2023-24 फार्म ये हमारा कब आने वाला मित्रों, देखिए जुलाई से लेकर ज्यादा आपका अगर इस साल आना रहेगा तो जुलाई से अगस्त, वैसे लगभग 80% चांस है आने का। तो जुलाई से अगस्त के बीच में जो हमारा यूपीएसआई का फार्म आ सकता है मित्रों। और उसके बाद कितना सीट ये समथिंग आएगा तो जान लीजिए, क्योंकि इसके पहले लगभग 10 हजार करीब दरोगा भर्ती सरकार ने की है, और वो भर्ती बहुत वो भी क्लियर नहीं, लेकिन हमारे हिसाब से तब भी 80% भर्ती बहुत अच्छे से सरकार ने कराया उसको। तमाम बच्चे एरिया के सेलेक्ट हुए हैं जो जाके इस टाइम ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो जो इस बार हमारी वैकेंसी देखिए थोड़ा आना है, या वैकेंसी कम रहेगा, 4 से 5 हजार रहेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं आपको देखने को मिलेगा, बल्कि मान के चल के इसके अंदर ही रहेगा, 2500, 3000, हाईएस्ट 4000 मान लीजिए, उससे अब होगा नहीं। तो इसमें एज जो हमारा देखिए क्राइटेरिया का रहने वाला है 21 से 28 वर्ष, जो इसमें एज रहता है जनरल वालों का मांगा जाता है। ओबीसी का इसमें 5 साल छूट मिलता है, तो 28-5 33 वर्ष, वही हमारा एससी के भी लिए है 33 वर्ष, एसटी के भी लिए 30 यानी 30 से प्लस ये 32-33 वर्ष आ जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट इनको देखना है, इसमें हाइट, जो हमारा हाइट पुलिस में है वही हाइट यहाँ भी लगेगा। इसमें भी हाइट 168 सेंटी हमारा है। दौड़ इसमें कितना होता है, 4.8 किलोमीटर हमें दौड़ना रहता है। जो इसमें टाइम मिलने वाला हमें 28 मिनट टाइम मिलता है, ठीक है। परीक्षा क्या होगा इसका, लिखित होगा। पहले देखिए परीक्षा लिखित भी होता था, इंटरव्यू भी देना पड़ता था, लेकिन अब ये सिस्टम हमारे यहाँ हट गया। लेकिन अभी बिहार में कुछ जगह भी है जहाँ वहाँ इंटरव्यू भी देना पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ से रिटर्न नाम निकाल लेंगे, यानी लिखित परीक्षा। दौड़ लगाइए, 2 स्टार कंधे पे लगाइए, और जो अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, ठीक है। तो पहले जानकारी जान लेते हैं, उसके बाद अपने तैयारी पे आप सभी लोग लग जाइए बेहतरीन से। नहीं जिसका मान लीजिए इधर पुलिस में नहीं हुआ तो क्या हुआ, आगे आप सभी लोग पुलिस वाले उनको लग जाएगा 10 से 20 साल, आपको 2 स्टार लगाते लगाते उनको एज भी आधा नचकरा जाएगा। लेकिन आप यहाँ मेहनत करके डायरेक्ट काफ़ी 10 से 12 साल बचा के आप अच्छे पद पे जा सकते हैं। तो देखिए जो कट ऑफ हमारा प्रश्न, यानी जो इसमें टोटल प्रश्न आते हैं हमारे कितने, देखिए 150 यानी 160, ठीक, नंबर ऑफ क्वेश्चन। इसमें जो हमारा क्वेश्चन आता है टोटल कितना, 160 क्वेश्चन आते हैं, और जो हमें नंबर मिलता है 2.5।
तो यानी इसका गुणा कर लीजिएगा तो टोटल जो हमारे इसमें नंबर होते हैं कितने, 400 नंबर बनता है। ठीक है, 400 नंबर आप इसमें टोटल हमारा बनता है। और देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या क्या रहता है, यहाँ पे देखिए जी पहला हो जाएगा हमारा जीके हिंदी, उसके बाद यहाँ रहता है मूल विधि प्लस संविधान करके रहता है, ये कहीं मिला के तब रहेगा। चौथा पार्ट रहेगा हमारा रीजनिंग, उसके बाद रहेगा क्या, मैथ। तो ये जो मूल विधि है हमारा जीके दोनों मतलब मिक्सचर है, ये दोनों पॉइंटेड, यानी ये सब्जेक्ट ये हो गया, एक ये देखिए, उसके बाद एक हिंदी देखिए। ठीक, तो मूल विधि प्लस संविधान मतलब क्या है, पॉलिटी रहेगा और कुछ हमारे आईपीसी सीआरपीसी जो धाराएं होती हैं उन्हें हमें पढ़ना रहता है। तो 4 पार्ट है देखिए, पहला जीके और मूल विधि संविधान मतलब एक ही चीजें दोनों, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक, तो 40 का ये आएगा, 40 हमारा हिंदी होगा और 40 रीजनिंग रहेगा, 40 यहाँ से मैथ रहेगा। ठीक, 4 पार्ट है देखिए, 40 यानी 80 80 160। अब इसमें देखिए 4 ग्रुप है, हमको मिनिमम क्वालिफाई होने के लिए कितना, यानी 33% नंबर चाहिए सब में से। ठीक, 33% हमें जीके जीएस यानी मूल विधि संविधान से मिला के, 33% हिंदी भी चाहिए और रीजनिंग और मैथ। यानी इसमें क्या क्राइटेरिया है कि आपको चारों सब्जेक्ट में पासिंग होने के लिए 33% कंपलसरी है। पहले क्या था, ये सब क्राइटेरिया जो पहले था क्या 50% तब पासिंग माना जाता था, लेकिन इसमें सरकार घटा के 33% सब में कंपलसरी कर लिया है। यानी 33% क्या आपका पासिंग है, नहीं कि आपकी जो है आगे नौकरी मिल सकती है, उसके बाद तो अपना मेरिट लगेगा। वैसे मेरिट में आने के लिए मान चलिए कम से कम अगर आपका यहाँ जीके 40 है तो 30 यहाँ से पकड़ लीजिए, यानी सब में से 30 मान के चलिए, 30 आपको लाने हैं हर सब्जेक्ट से। 10 क्वेश्चन अगर आप छोड़ देना है तो 60 दूना 20 यानी 120 क्वेश्चन आपका टोटल बन जा रहा है। 120 में अगर 2.5 का मल्टीप्लाई करा देंगे आप सभी लोग तो 25 दूना 50 के सुन, 25 दूना 50, 5 55 के 5 और 25 एक 25 और 5 30। ठीक, यानी 300 के आप पार पर जाएंगे। ठीक है, 305 नंबर, तो 305 नंबर जान लीजिए कम नहीं है, यानी 305 नंबर अभी आप सभी को बता रहे कितना कट ऑफ पॉइंट पिछली बार गया था। तो आइए देखते हैं, देखिए कट ऑफ बताने वाले हैं, बाकी यहाँ एरिया अब कुछ बच ही नहीं रहा। देखिए इसमें क्वाली यानी योग्यता क्या चाहिए, योग्यता मैंने छोड़ दिया, योग्यता हमें क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन पास, अर्थात कि बीए आप पास हो या बीएससी या बीकॉम, कोई भी आपका मतलब डिग्री हो, मिनिमम 3 साल, यानी 3 साल का आपका जो है कंपलसरी यानी बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, तब आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। वो भी फाइनल, मतलब नहीं कि आप अपियरिंग में हैं तो ऐसा नहीं। अपियरिंग में मतलब आप जैसे नेट वेट का परीक्षाएं होते हैं वहाँ डाल सकते हैं, लेकिन इसमें आपको बीए या बीएससी या बीकॉम या कोई बीटेक एमटेक जो भी हो, आपका 3 साल का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, तब इस फॉर्म के लिए आप अवेलेबल यानी योग्य हैं। तो अब आप सबको आखिरी पड़ा बताने, देखिए कट ऑफ कितना पिछली बार 2021 में जो फाइनल हमारा मेरिट बना था, मैंने 2021-22 का कितना गया था। तो देखिए जो पिछली बार यहाँ गया था 2021 का कट ऑफ था, जनरल वालों का हमारा जो था यहाँ से 310, ठीक, और ओबीसी का यहाँ से गया था 290 और एससी का था 280, वही एसटी का गया था हमारा 260 के समझे। ठीक, यही कटा था, यानी आपको देखिए कम से कम इसमें आप जो मैंने यहाँ बताया था, अगर आप हर सब्जेक्ट से 30-30 नंबर लेके चल रहे हैं तो आप जान लीजिए क्वालिफाई, यानी आपको दरोगा बनने से कोई रोक नहीं सकता है। आप रिटर्न निकाले जाएंगे, आगे आपका फिजिकल मेजरमेंट तो डिपेंड करता है, अगर अच्छा खासा रहेगा तो आप आराम से सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, बस अर्थ इन सबके तैयारी के लिए कम से कम आपको मिनिमम 5 से 7 महीने पर डे देना पड़ेगा अच्छे तरीके से। तो ये रहा मित्रों क्राइटेरिया पूरा। तो आप सभी लोग एसआई दरोगा जान ही रहे, अच्छे खासा पद है इसमें, तो इसके लिए आप सभी लोग लग जाइए आज से ही। अभी जान लीजिए मार्च ये चल रहा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 से 6 महीने इसमें आपको टाइम मिल जाएंगे, क्योंकि पुलिस का भर्ती देखिए आज तो हमको 1 से 1.5 महीना टाइम मिला, इतने में बच्चे क्या कर लेंगे। सब लोग जान लीजिए वही जो पुराना एज बढ़ा है, यानी पुराने बच्चे वही आके सिलेक्ट हो जाएंगे, नए बाकी नया मान चलिए जो 4-6 महीने से भी कर रहा है उसका भी कोई हवा नहीं लगेगा, क्योंकि जो बच्चा 2-3 साल से रगड़ रहा तो ऐसे क्वेश्चन आए थे कि वो 120-30 से नीचे तो
लगाया ही नहीं होगा। तो मान चलिए 120 से नीचे कट ऑफ ही नहीं बनेगा हम सबका, अगर इस तरह रहेगा, अगर जैसे सरकार ने दे रखा है तो 120 मिनिमम कट ऑफ बनाएगा सरकार। यहाँ से सिलेक्शन के लिए आपको चलिए 125 130। तो मैं अपने बाड़ी को बस मित्रों यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। जो भी अगला नोटिफिकेशन मिलेगा आप सभी लोगों को मैं नोटिफिकेशन देता रहूँगा मित्रों। और मेरा क्लास जो है मान चलिए अगले हफ्ते से यूपीएसआई मैथ प्लस रीजनिंग में दोनों मिला के मित्रों देंगे क्लास में, प्लस हर सब्जेक्ट वैसे मैं पढ़ाता हूँ लेकिन आपको रेगुलरिटी दो मिलेंगे। और एक क्लास ऐसा आपको मिलेगा मित्रों जिसमें आपको मिक्सचर में पढ़ाऊंगा, उसमें जीके जीएस यानी हर सब्जेक्ट मिला के रहेगा आपको, जिससे आपका काफ़ी बेहतरीन पॉइंट तैयारी होगा और अच्छे तरीके से। ये देखिए थोड़ा मेरा ये डिजिटल बोर्ड नहीं मित्रों, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है। कहते हैं पढ़ने वाला बच्चा कोने कोने में पढ़ लेता है, लेकिन जिसको पढ़ना नहीं तो एसी हो चाहे अच्छे खासा घर वहाँ पे भी वो पढ़ नहीं सकता है। तो अखबार जाने हमारे देश के एपीजे अब्दुल कलाम यानी एक अखबार बेचने वाला बच्चा जो है देश का राष्ट्रपति, एक कबाड़ी बेचने वाला देश का आज गरीब पूरे में धीरू भाई अंबानी मुकेश अंबानी जान ले कबाड़ा बेचकर इन्होंने पेट्रोल पंप पर काम किया। वहाँ से सोचे एक दिन मैं इस पेट्रोल का मालिक बनूंगा, उनके अंदर वो करने का जुनून था। आज गरीब दुनिया के 25वें 30वें नंबर पर उनका रैंक आता, भारत के सबसे धनी आदमी बन गए मित्रों। तो बस आप सभी लोगों को देखिए मोटिवेशन देना चाह रहा हूँ एक अच्छे से कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा मित्रों। तो आप शिक्षा की ताकत को नहीं पहचानते, जिस दिन शिक्षा की ताकत को पहचान जाएंगे अपने आप में एक बहुत ही मर्यादित और अच्छे खासे सफल व्यक्ति बन जाएंगे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट मित्रों। आज यहीं पर मैं अपने बाड़ी को विराम देता हूँ। मेरे भी चैनल को आप सही से रिक्वेस्ट है मित्रों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।